नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आजकल आम आदमी पार्टी के दिन लगता है ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह, इन दोनों के खिलाफ गुजरात की हाई कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। फर्जी डिग्री इन्होंने मोदी की बताई थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है और अब आपको बताएं उस पर सुनवाई होनी है। तो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां संभावना जताई जा रही है कि इनको 2 साल की सजा अवमानना के केस में, मोदी की डिग्री फर्जी बताने के केस में, जो गुजरात की यूनिवर्सिटी में इन पे केस डाला है, उसमें हो सकती है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा, आपको याद ही होगा, राघव चड्ढा सस्पेंड चल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह का काम किया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई राज्यसभा में चल रही है और लोकसभा के एक सदस्य भी इनके मेंबर सस्पेंड हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि भगवंत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई के संकेत वहां के राज्यपाल ने दिए हैं। मामला है भगवंत मान से जुड़ा हुआ और राज्यपाल चाहते हैं कि वो जो नशाखोरी वहां हो रही है, पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि हर 5 में एक वहां का युवा नशे की लत में है। गांव-गांव में नशे की खेप मिल रही है। गांव में नहीं बल्कि कहते हैं शराब के ठेकों पर भी पुड़िया मिल जाती है ड्रग की। ये हाल है और इस पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां के राज्यपाल जानना चाहते हैं। जो पंजाब के राज्यपाल हैं BL पुरोहित, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर अभी तक वो कहते हैं कि कई पत्र लिखे और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान से ये जवाब मांगा कि भाई ये जो नशाखोरी हो रही है, जिसके वादे के नाम पर आप यहाँ सत्ता में आए थे और चुनाव में ये वादे किए थे इन्होंने कि हमारी सरकार आ गई तो 3 महीने में हम पूरे पंजाब से नशाखोरी खत्म कर देंगे, लेकिन नशाखोरी और बढ़ती गई। इसको लेकर BL पुरोहित ने इनको पत्र लिखा और इन्होंने कहा कि जब गृह मंत्रालय के लोगों के साथ मीटिंग होती है तो भगवंत मान का प्रतिनिधि, इनका कोई जवाब वहां नहीं आता और ये जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने सीधी सीधी धमकी दे डाली कि यदि अब उन्होंने ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो पंजाब के अंदर मैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मजबूर होऊंगा। और उन्होंने याद दिला दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि राज्य का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करता, वहां के राज्यपाल को इग्नोर करता है, तब फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। शक्तियां दी हैं। इस पर भगवंत मान बिखर गए और वो कहते हैं ऐसी चुनी हुई सरकार को कोई कैसे गिरा सकता है। भगवंत मान कह रहे हैं कि चयनित राज्यपाल को निर्वाचित प्रतिनिधियों को धमकाने का लोकतांत्रिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। भाई आप कैसी बात कर रहे हो? ये जो है वो कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने बता दिया है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं और अब ये बिल्कुल सीधा सीधा हो गया है। हालांकि इस लेटर के बाद जब राज्यपाल ने ये कह दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर तुम ठीक से जवाब नहीं दोगे, तो भगवंत मान अब चिट्ठी लिखने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर यह सरकार काम क्यों नहीं कर रही? और जब अब राज्यपाल के पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि गांव-गांव में ड्रग बिक रही है और पुलिस वाले मिल गए हैं, तो यह आरोप जनता लगा रही है, तो अब इस पर मुख्यमंत्री जवाब क्यों नहीं देते और कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस बात को लेकर अब संशय हो गया है। अब इसमें जिस तरह की बातें कही है, अन्य राज्यपालों ने भी इसके बारे में कहा और कानून के जानकारी बता रहे हैं कि ये वाकई में राज्यपाल के पास अधिकार है और राज्यपाल की नियुक्ति इसीलिए होती है कि यदि कोई सरकार अपने जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग करे या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, तो राज्यपाल वहां धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये अधिकार है। ये जो भगवंत मान कह रहे हैं ना, चुनी हुई सरकार को पंजाबियों का अपमान है, नहीं कर सकते, वो कहते हैं ये जो है कोई अधिकार ऐसा नहीं है। आप या तो जवाब दो, भाई आपको पत्र लिखा जा रहा है, आप चिट्ठियों का जवाब नहीं देंगे, मीटिंग में आप आएंगे नहीं और जनता त्राही त्राही कर रही है। पंजाब में हालत ये है कि वहां युवा ड्रग की लत में लगे जा रहे हैं और सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब सरकार में तो कोई सुन ही नहीं रहा, थाने में चले गए तो बदमाशों को नाम दे देती है पुलिस और उल्टा हमारी मुसीबत हो जाएगी। तो लोग जो है गृह मंत्रालय को लिख रहे हैं या तो राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं। जैसा पश्चिम बंगाल में हाल हुआ वही अब पंजाब में हो रहा है और इस बात को लेकर के अब समझा जा रहा है कि बहुत सख्ती हुई है। इसमें जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं धमकी के आगे झुकने वाले नहीं है
और राज्य और इसके लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल जानते हैं कि उन्होंने यह पत्र किसके दबाव में लिखा है। उन्होंने उन पंजाबियों को अपमानित किया है जिन लोगों ने भारी जनादेश के साथ सरकार को चुना। भगवंत मान जी जनता के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान जी आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार जब बनाने का नंबर आया, जब इलेक्शन थे, तब आप मंचों से क्या ये नहीं कह रहे थे पंजाब की जनता को कि हमारी सरकार आई तो हम 3 महीने में नशाखोरी खत्म कर देंगे? ये वादे का क्या हुआ? नशाखोरी गांव-गांव में क्यों बढ़ रही है? राज्यपाल जी कौन सा आपसे पर्सनल काम करा रहे हैं? आप जो ये आरोप लगा रहे हो चुनी हुई सरकार किस लिए होती है? ये काम गिनवा रहे हैं। हम तो जी लोगों को फ्री की सुविधा, फ्री बिजली और अच्छा स्कूल ये देने की बात कर रहे हैं, और ये जो है हमें रोक रहे हैं राज्यपाल जी। अरे भैया, फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। जिसके बेटे बच्चे, लड़का लड़कियां नशे की लत में लगे हों, उन माँ बाप से पूछो कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए। पंजाब की जनता को उनके बच्चे नशा मुक्त चाहिए, और इसी वादे से आप सत्ता में आए थे। पंजाब की जनता ने आपसे 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मांगी थी, ये आपने घोषणा करी थी वोट लेने के लिए। पंजाब की जनता की उम्मीद केवल एक थी कि पंजाब में हमने कांग्रेस की सरकार देख ली, हमने अकालियों की सरकार देख ली, चलो भाई केजरीवाल की सरकार की बड़ी तारीफ सुनते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली में तो पुलिस तो केजरीवाल जी के पास थी नहीं, तो पंजाबियों को कैसे पता लगता कि ये जो है क्या करते हैं, कैसे पता लगता है? और इसीलिए इनको अंदाजा नहीं था, और अब नतीजा सामने आ रहा है कि नशा कम होने के बजाय नशा बढ़ता जा रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो फिर चिंताजनक हालत तो है ही है, और इसीलिए राज्यपाल एक्टिव हुए हैं। तो अब भगवंत मान ने हालांकि कहते हैं चिट्ठी लिख दी है, लेकिन यह भी तय है कि यदि भगवंत मान ने इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, इस स्थिति को कंट्रोल करने के बजाय राज्यपाल से उन्होंने टकराव बरकरार रखा, जैसा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ भी यही चल रहा है कि हमें तो फ्री का कुछ देना है, फ्री की बस यात्रा देनी है, पता नहीं क्या क्या करना है, और रोज आए दिन राज्यपाल से लड़ते रहते हैं। रोज जो है मीडिया के आगे आके राज्यपाल के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, काम तो करना नहीं है। तो इसी पद चिन्हों पर भगवंत मान भी चल रहे हैं, क्योंकि उनके तो गुरुजी केजरीवाल ही हैं। अब हकीकत ये है, वो जनता सब देख रही है कि ये अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब सरकार के हवाई जहाज में लेकर पूरे भारत के भ्रमण करते हैं। जहाँ चुनाव होंगे भगवंत मान को इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि उनका हवाई जहाज इस्तेमाल करना है। केजरीवाल जी के पास तो ना हवाई जहाज है ना हेलीकॉप्टर, तो भगवंत मान को ले जाएंगे। गुजरात का चुनाव हमने देख लिया, और अभी तो 5 राज्य में चुनाव है। छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है। अब आप देखते रहिए। तो ये तो पंजाब से इनको कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी इनको वो कहा था ना, उन्होंने हरसिमरत कौर जो है अकाली दल की, उन्होंने संसद में कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कि हमें शर्म आ रही है। भगवंत मान कह रहे हैं ना पंजाबियों का अपमान। भगवंत मान जी, पंजाबियों का अपमान तो आपने कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के बाहर आप लटके हुए हैं। गुजरात में हमने वो दृश्य देखे हैं जिसका जिक्र हरसिमरत कौर कर रही है। उन्होंने जो संसद में कहा ना, हरसिमरत कौर ने, वो इसीलिए कहा कि एक मुख्यमंत्री आप भी हैं और आप बड़े राज्य के हैं, दिल्ली तो पूर्ण राज्य है भी नहीं। अरविंद केजरीवाल की ड्राइवरी कर रहे हो, उनके साथ जा रहे हो, और पंजाब को आपने यूं ही छोड़ा हुआ है। जिम्मेदारी तो पंजाबियों ने आपको पंजाब के चलाने की दी थी, लेकिन आप चला रहे हैं आम आदमी पार्टी, आप चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए जहाज, आप उनका प्रचार करने में लगे हैं। तो जब अपने ड्यूटी और जिम्मेदारियों को छोड़कर आप पूरे देश के भ्रमण पर निकल जाएंगे, चिट्ठियों का जवाब नहीं देंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये राज्यपाल वहां पर कोई स्टंप लगाने के लिए बैठे हैं? निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है। ये अब इशारा दे दिया है। आगे आप देखें कि यदि ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, तो जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ये जेल जाने की नौबत इनकी आ रही है, वहीं अब आप देखें कि ये भी इशारा हो चुका है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन कभी भी लगाया जा सकता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है,
और पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर में यदि इस तरह की नशे की खेप लगातार आती रहे, वहाँ पुलिस कंट्रोल से बाहर हो जाए, उगाही में लग जाए, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है और देश के लिए ये सुरक्षित नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति को ये कठोर टिप्पणी करनी पड़ी है। देखना होगा कि इस टकराव को रोकने के लिए भगवंत मान भारत का टूर छोड़कर पंजाब में पंजाबियों के लिए कुछ करते हैं कि नहीं, या फिर इसी तरह अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर बनकर देश में घूमते रहेंगे। वंदे मातरम।